आज के वीडियो में हम यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज के Q1 के रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस रिजल्ट की यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है जून 25 की जो सेल्स है वो कितने 561 करोड़। इसके अगेंस्ट में हमें इसको कंपेयर करना है जून 24 से, तो यहाँ पे 640 था, है ना। तो 639 या 640 मान लेता हूं मैं, 640 यहाँ पे 560। तो सेल्स यहाँ पे क्या हुई है हमारी, डाउन हुई है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेंसेस को देख लेता हूँ, 590 थे और इस बार कितना हो गया 537। अब एक्सपेंसेस में आप देख सकते हो यहाँ पे जो एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो 9% थी, यहाँ पे 10% हो गया। और यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट कितना था 56 और इस बार 25 में हो गया 55%। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा इस क्वार्टर में कितना है 25 करोड़, और यहाँ पे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कितना था 49 करोड़। ओके, देन यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितना 4 और यहाँ पे माइनस का 17 आ गया, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 4 करोड़ माइनस का 13 करोड़। तो अब इस रिजल्ट को देख के आप देख सकते हो सेल्स भी मेरे पास में क्या है, कम है, और उसके बाद में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या आएगा, कम ही आएगा। तो 4 के अगेंस्ट में माइनस का 13 है। रिजल्ट बहुत बेकार दिया इसने इस क्वार्टर में। अब इसको अगर मैं मार्च 25 से कंपेयर कर रहा हूं ना, तो यहां पे देखो सेल्स इंप्रूवमेंट है और जो आपका प्रॉफिट है वो भी यहां पे इंप्रूवमेंट हुआ, -33 से माइनस का 17 या -27 से -13। तो लास्ट क्वार्टर से तो इंप्रूवमेंट है। और अगर दिसंबर 24 से कंपेयर कर रहा हूं तो वहां पे भी सेल्स में इंप्रूवमेंट है। देन यहाँ पे प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट प्रॉफिट अगर मैं देखता हूँ -17 सेम प्रॉफिट है यहाँ पे। ओके, अब इस स्टॉक में करना क्या है हमें आगे, अगर मैं देखना चाहता हूँ इस स्टॉक में, तो मार्च 25 में इसकी जो सेल्स है वो 2178 करोड़ और यहाँ पे हाईएस्ट एवर थी 24 में 2245। और लास्ट 4 क्वार्टर की बात करता हूँ, इन 4 क्वार्टर्स की, तो यहाँ पे इन 4 क्वार्टर की जो सेल्स है वो कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे 2101 हो गया। अब अगर मैं 560 अगर लेता हूँ 4 क्वार्टर में, मान लो सेम ही अगर सेल्स हो रही है, तब भी मेरे पास में कितना आएगा, ये लगभग ये इसके आसपास आ जाएगा 2245 के। तो मतलब सेल्स मेरी हाईएस्ट एवर इस बार आने के चांसेस है। अगर और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया वो अलग बात है, बट अभी सिनेरियो में अगर सेम रहता है तो। बट प्रॉफिट मेरा क्या यहाँ पे माइनस का 86 या माइनस का 112 है। तो यहाँ पे ये दिक्कत है, देखो प्रॉफिट मेरा यहाँ पे क्या होगा, और ही कम होगा इससे। अभी जो प्रॉफिट है ना माइनस का 69, इससे और यहाँ पे कम आया है लास्ट 4 क्वार्टर का। अब दिक्कत कहाँ है इसमें, दिक्कत है मार्जिन पे। आप यहाँ पे मार्जिन देखो, इनके मार्जिन कितना, ओनली 4% मार्जिन है। इधर कितना था 8% था, और इससे पहले देखो 17% 14% इस तरह से मार्जिन यहाँ रहते थे इनके। फिर कम होते होते 2%, फिर इंक्रीज हुआ 8%, फिर माइनस में आया 0%, फिर 6%, 1%, अभी 4 हो गया। तो लास्ट क्वार्टर से तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट है मार्जिन में। तो यहाँ पे देखो मार्जिन में पूरा इंप्रूवमेंट, यहाँ पे इसमें प्रेशर है। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और इसमें कुछ हम क्या देख लेते हैं, चलो अगर रिजर्व की बात करता हूं तो 588 है, एंड यहाँ पे इसकी बोरोइंग है 751, 871 करोड़ था, इस बार यहाँ पे कम किए, ये अच्छी बात है, बोरोइंग यहाँ पे कम की इन्होंने। और ये फिक्स्ड एसेट यहाँ पे इनके पास है 18 करोड़ यहाँ पे CWIP में है। ओके, आगे चलते हैं। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 52% प्रमोटर्स के पास है, FIs है 7.27% एंड DIs है 13.78%, पब्लिक है 27.22%। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 27% पब्लिक को लेता हूं तो 73% किसके पास है, हमारे पास में 73% यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास। और आप देख सकते हो DIs ने जो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। ओके, अब और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस PPT पे क्लिक करके देख सकते हो आप, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी अगर इसका जो प्रोडक्ट है VIP का, अगर इस VIP के प्रोडक्ट पे आप इसकी वेबसाइट पे जाते हो VIP के,
है ना। तो वीआईपी की अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट की बात करता हूँ ना, ऑफिशियल वेबसाइट, तो वीआईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एक बार जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसकी वेबसाइट पे आते हैं ना, तो यहाँ से कुछ डेटा अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है इनके कौन कौन से ब्रांड्स है। तो ये जो बैग्स है ना, ओनली वीआईपी के नाम से तो आते हैं। स्काई बैग्स भी इसी का ब्रांड है, केप्रिसी भी इसी का ब्रांड है, अल्फा भी इसी का ब्रांड है, और एरिस्टोक्राट, ये सब वीआईपी के ब्रांड है। तो ये जो जितने भी ब्रांड आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, वीआईपी कंपनी के ही है। तो इनका अच्छी खासी रेंज है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट शानदार है, डिमांड इनकी रहने वाली है ना। देखो प्रोडक्ट, ये बैग्स बहुत ज़्यादा बिकते ही बिकते, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है इन बैग्स की। तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे मार्जिन में आ रही है, और इनके सेल्स भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे, उसकी वजह से आ रहा है। बाकी अगर हम देखते हैं, अगर सेल्स इंप्रूवमेंट हो गए, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो गए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत रहने वाली यहाँ पे नहीं है। तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे इनके ये फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे पीपीटी पे जाके देख सकते हो, इन डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद में। अब आपको क्लियरली इसके चार्ट पे चलते हैं, क्या करना। देखो यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो क्या है, इसका 441 है, यहाँ पे दिख रहा है। हाई कितना मारा था लास्ट ईयर में, लास्ट 52 वीक में 590 का हाई था इसका। लो कितना, 248 का लो है। अभी ट्रेड कर रहा 441 पे। तो अगर मैं देखता हूं तो बॉटम से इस स्टॉक ने कितना यहाँ पे जंप दिया था, ऑलमोस्ट 98% का इसने हाई मारा था, और वहां से थोड़ा सा डाउन होके अभी भी कितना 75% बॉटम से रिकवर ये कर चुका है स्टॉक। ओके, अब क्या करना है, क्वार्टरली रिजल्ट इसका बहुत ही खराब आया। अभी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं तो सेल्स भी कम है, प्रॉफिट भी कम है। तो देखो नया बंदा जो भी है इसमें, उसको फ्रेश एंट्री इस स्टॉक से अभी दूर रहो। जो नया है उसको, जो अगर आपने इसमें पोजीशन नहीं बना रखी है तो इस स्टॉक में अभी पोजीशन मत बनाओ, है ना। बाकी आपकी चॉइस है, डिमांड तो रहने वाली है, बस यहाँ पे क्या थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप देख सकते हो इसका ये ऑल टाइम यहाँ पे चार्ट है। तो इधर इसने जब हाई मारा था, यहाँ पे कब था ये था आपका अगस्त 11 में ना, 2011 में यहाँ पे हाई मारा था। और ये प्राइस इसका कब आया था, फिर दोबारा लौट के आया था, ये 2017 में आया था। तो जो 11 का जो प्राइस था वो 11 का किस में, 17 में आया। तो इतना लंबा होल्डिंग पीरियड यहाँ पे हो गया था ना। उसके बाद इसने रिटर्न अच्छे खासे दिए थे। यहां से देखो स्टॉक डाउन आया था, कितना, ये 75% डाउन आया था। यहाँ पे हाई कितना था, ऑलमोस्ट 200 का हाई था, और डाउन कितना है 75%, तो ये 38 के आसपास स्टॉक आया था। और जब यहाँ से जब रैली आती है इस स्टॉक में, तो कितने परसेंटेज की रैली आती है, 13 टाइम्स ये पैसा बना देता है। तो जब इतनी ज्यादा रैली आएगी तो इतने कम टाइम में कहां से कहां तक, इसमें नवंबर 13 से लेके कहां तक ये आई थी, अक्टूबर तक, मतलब अगस्त 18 तक। तो इतने पीरियड में अगर 13 टाइम आपका पैसा बना है, तो स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई, कंसोलिडेट फेज में गया। उसके बाद में कोविड आया तो ये स्टॉक डाउन आ गया था, ऑलमोस्ट कितना 71% डाउन आया था। और यहाँ से जब स्टॉक चलना स्टार्ट करता है तो ये हाई मारता है। इस बार कितना हाई लगाता है, यहाँ पे इसका ये ऑल टाइम हाई होता है, और यहाँ से ये 300% का रिटर्न दे देता है। इस बार जो हाई यहाँ पे बना वो कितना बनता है, यहाँ पे हाई बनता है 780 का, ठीक है, 780 का हाई बनता है। इस हाई की मैं बात कर रहा हूँ जो टॉप में यहाँ पे बना 780 वाला हाई। और यहाँ पे जो एक यहाँ पे इसने हाई लगाया था, ये इसका यहाँ पे क्या प्राइस था, ये प्राइस है 650 के आसपास का प्राइस है। और ये जो नीचे वाला ये कितना आपका, ये 200 वाला, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपका 200 के आसपास था। इधर जो हाई मारा था वो कितना, 650 के आसपास है। ये हाई कितना था आपका, 650। और ऊपर का जो हाई है वो कितना है, वो 780। ये जो हाई है वो कितना आपका 780, ठीक है। ओके, अब इस प्राइस पे हमें करना क्या है इसमें, देखो वो देख लेते हैं। तो देखो इसके
यहाँ पे 1 मिनट इसको हटा देता हूं मैं। करना क्या है इसमें वो अब हम देखते हैं। तो ये ऑलरेडी बॉटम से 75% यहाँ पे आपका स्टॉक रिकवर हो चुका है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना, 5 ईयर्स का अगर मैं चार्ट लेके आता हूं इधर, तो इस 5 ईयर्स के चार्ट में आपको क्या दिखाई देगा, ये स्टॉक हमारा इतना रिकवर हो चुका है अभी। तो अब यहां से देखो, अगर ये जो आपका हाई यहाँ पे लगा था, कौन से हाई की बात कर रहा हूं, करंट प्राइस मेरा यहाँ पे अभी ये करंट प्राइस है 441, और इस करंट प्राइस से ये जो पहले वाला हाई था इधर वाला 650 वाला, वहां तक जाता है तो कितना 48% का गेन है। और ऑल टाइम हाई के आसपास अगर ये जा रहा है तो कितना परसेंटेज गेन देगा, 76% गेन देगा। अब इस स्टॉक में क्या करना, देखो रिस्क अभी इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। रिस्क इसलिए ज्यादा है, मार्जिन पे बहुत ज्यादा इनके प्रेशर, और सेल्स भी इनकी क्वार्टर से डिक्रीज होके आई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको इंप्रूवमेंट करने में टाइम लगेगा। तो ये हमारा ट्रेडिंग के हिसाब से अभी इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। फ्रेश हमें बाइंग इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। जो कहीं ऊपर यहाँ पे जिसकी बाइंग है, एवरेज मत करना अभी इस स्टॉक को, बिल्कुल एवरेज मत करना। इससे अच्छा आपके पास क्या ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में जाना, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है 5 to 6 या 8 मंथ्स में। तो इस स्टॉक में और पैसा हमें अपना लगाने का कोई फायदा नहीं है। ऊपर कहीं पे भी आपकी बाइंग है, आपको होल्ड करना, सेल भी नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस आएगा लौट के आपका, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में दम है ना। और ये न्यूज भी आ रही है कि वो 32% अपना स्टेक ये जो प्रमोटर्स है वो सेल करने वाले, कर भी देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास ही जाएगा। तो प्रोडक्ट में दम है, ग्रोथ फ्यूचर में बहुत अच्छे होने वाली है। बस अभी जो मार्जिन और सेल्स के इश्यू है, ये जैसे सेटल होंगे स्टॉक वापस रैली देगा। तो नया बंदा इसमें बिल्कुल फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, ना इसमें एवरेज करना है। ऊपर कहीं है तो होल्ड कर सकते हो। अगर इस दौरान एक पॉइंट, और अगर यहां पे किसी ने बाई किया हुआ है अगर बॉटम पे, उसको क्या करना है, उसको प्रॉफिट बुक करना है। उसको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। इसमें कहीं पे भी किसी ने बाई किया हुआ है, अगर उसमें प्रॉफिट आ रहा है, भाई नीचे से इसने कितना किया, बॉटम से ये जो रैली दी है, इसमें अगर किसी ने भी अगर यहाँ पे प्रॉफिट में कोई बैठा है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये मेरा यहाँ पे व्यू है। बाकी इसमें टारगेट जो भी है वो सारे आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, टारगेट आएंगे, बट होल्डिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो उतना सेंस अभी बनता नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो 2011 का था वो 2021 में 17 में प्राइस आता है। तो इतना लंबा होल्ड करने का हमें कोई फायदा होता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं रिजल्ट इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो कल को अगर ये स्टॉक और टूट के आता है ना, अगर यहां से ऊपर भी जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊपर अगर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर कल को स्टॉक और नीचे आता है और हम वेट करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा अगर इंप्रूवमेंट होता है तो फिर अगर हमें ट्रेड लेना तो हम यहाँ पे लेंगे। फिलहाल इसमें ट्रेड लेने से अवॉइड करेंगे। जिसकी पोजीशन है वो वेट करो, कोई दिक्कत नहीं। होल्डिंग पीरियड लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 3% से ज़्यादा हमें अपना पैसा सिंगल स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना। क्यों नहीं करना, कभी कभी अच्छे स्टॉक्स भी चलने में टाइम लेते हैं, कुछ उनके सेल्स रेवेन्यू मार्जिन ये बहुत सारे ये इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से। तो ये मेरा इसमें व्यू था। बाकी आपको इसमें क्या करना है, बाई करना, सेल करना या फिर होल्ड करना, वो डिसीजन खुद आपका होगा। मेरा यहाँ पे आपको ये आप जो व्यू था मैंने बता दिया। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, आपको पूरी रिसर्च के बाद ही अपनी यहाँ पे जो भी पोजीशन है, जो भी डिसीजन आपको लेना है वो अपनी रिसर्च के बाद ही आपको यहाँ डिसीजन लेना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक में कोई अभी दम नहीं है, बिल्कुल है ना। टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इसी टाइम पीरियड में हमारे पास और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे ना। इसमें ऐसा क्या है कि जो हमें इसी में ट्रेड करना है। तो स्टॉक मार्केट में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं कि ये अच्छी कंपनी है, भले ही ये अभी बॉटम में ले लेता हूँ इसका प्राइस जल्दी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट भी होता है, उसके हिसाब से ये चार्ट यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये बॉटम पे बहुत ज़्यादा आ गया तो यहाँ पे ये रिकवरी आई है तो ये अच्छी बात है। अगर स्टॉक यहाँ से देखते हैं क्या होता है अगले क्वार्टर में, क्या इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है, तब तक हमें इसमें वेट करना ही अच्छा है। बाकी और स्टॉक है प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार देख लेना।
तो ये इस पे मेरा व्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।